बीएसपी मैदान में, किसानों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, बसपा किसान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में। मैं बताना चाहूँगा आज हमारे पूरे विधानसभा पूरे जिले के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारे विधानसभा से भूप सिंह चौहान जी हैं, हमारे अनिल जी हैं, वकील साहब हैं, रमेश जी हैं, यादराम जी हैं, डॉक्टर साहब हैं और महावीर जी हैं, धर्मवीर जी हैं और हमारे सैकड़ों भाई हैं। तो आज बहुजन समाज पार्टी का जैसे हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा की तरफ से आदेश था कि पूरे देश में शुरू से ही किसान आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी समर्थन दे रही है अपना, और किसानों के आग्रह पर इसमें बिना कोई झंडा उठाए बिना कोई राजनीतिक किए किसानों को समर्थन हम दे रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले हमने परम पूज्य बाबा साहेब जो संविधान निर्माता हैं उनको हमने अपनी श्रद्धांजलि भेंट की, उनको हमने याद किया और फिर हमने किसानों के जो समर्थन है वो हम कर रहे हैं। आज आपकी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को प्रशासन ने उठा लिया रात को 2:30 बजे जी जी और उनको नज़रबंद कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत दुखद और शर्मनाक घटना है। देखिए, संविधान ये अधिकार देता है अभिव्यक्ति का, संविधान हमें आज़ादी से अपनी बात रखने का अधिकार देता है कि जब तक आप अपनी आवाज़ को शांतप्रिय तरीके से उठाएंगे, कोई भी कानून का वायलेशन नहीं करेंगे, आप संविधान का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तब तक आपको किसी भी तरह का कोई प्रशासन कोई कानून आपको पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप संविधान में रह के आप काम कर रहे हैं। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को इतना डर है, खासकर बहुजन समाज पार्टी से डर है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और ये आम आदमी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलती है। और नीति पर चलते हुए ये पूरे देश के जो जनता है वो बहुजन समाज पार्टी को चाहती है। तो भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को और इससे पहले अन्य पार्टियों को भी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से डर है कि कहीं ये पार्टी उभर कर देश के सामने ना आ जाए, और ये पार्टी देश के सामने उभर कर आ गई तो फिर देश पर बहुजन समाज का कब्जा होगा, सर्वजन का कब्जा होगा। इसी मंशा से कि कहीं ये नेता फरीदाबाद में आंदोलन करके एक बड़ा आंदोलन का रूप तैयार न कर दें, इसी डर से उन्होंने हमारे लोकसभा प्रभारी सरदार उपकार सिंह जी को और हमारे जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी जी को रात में गलत तरीके से उनको उठा लिया। अभी कुछ पता लगा है कि प्रशासन उनको उठा के कहाँ पे ले गया है? जी, ऐसी सूचनाएं आई हैं कि वो उनको अलग अलग थानों में और अलग अलग घर में उनको नज़रबंद किया गया है। हालांकि नज़रबंदी की एक प्रक्रिया है, ये एक मामूली प्रक्रिया है, ये जिला प्रशासन का एक हथियार होता है कि किसी भी नेता को कोई आंदोलन करने से रोक लो, और हम इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानते। लेकिन और हमारा इससे हमारे 2 नेता, हम ये कहेंगे कि वो 2 नेता एक तरह से हमारे कहीं पे भी हैं, हम उनको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम सरकार से, हम उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। हमने अपने सभी साथियों के साथ में हमने यहाँ पे आंदोलन किया है और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए हमने अपनी आवाज़ रखी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश में बहुत ही ज़्यादा भय का माहौल है, देश में डर का माहौल है। क्यों? क्योंकि ये डर वाजिब है। अगर ये 3 कानून रद्द नहीं किए गए तो गरीब मजदूर किसान ही इससे प्रभावित नहीं होगा, इससे गरीब मजदूर पूरी तरह से पिस जाएगा, महंगाई आसमान पे चली जाएगी और ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसका रूप अभी आपने देखा था। यही भाजपा सरकार है जब कहती थी कि हम 70 रुपये से 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे। हमारे माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी कहते थे कि मैं सरकार में सांसद बनूंगा तो मैं जजिया कर हटा दूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि गदपुरी पे और एक दूसरा टोल टैक्स और तैयार हो रहा है, यानी जजिया कर को डबल किया जा रहा है, करने की तैयारी है। वो कहते थे कि सड़कों का विकास कर लेंगे, हम तो फरीदाबाद की बात करते हैं। पूरे देश की बात अगर हम करें, जैसा कि मैं बता रहा था कि भयमुक्त प्रशासन सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार भय के साथ जीने के लिए आदमी मजबूर है और इतना बुरा हाल होने वाला है। जैसे मैं बता रहा था कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है, डीजल 90 रुपये लीटर हो गया है, आलू 50 रुपये किलो तक बिक गया है और प्याज 125 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक टमाटर बिक गए हैं, सिलेंडर 700 रुपये 800 रुपये का चल रहा है। यही सरकार के लोग हैं, यही भाजपा है जो कहती थी कि हम गैस सिलेंडर सस्ता देंगे, सब्सिडी देंगे, प्याज जो है 10 रुपये किलो देंगे, किसानों को मुआवजा देंगे, किसानों की बात, किसान जो है वो उसको पूरा किसान की फसल का दाम मिलेगा,
लेकिन आप देख रहे हैं कि आज कुछ भी नहीं मिल रहा, किसान बुरी तरह से सड़क पे है। तो अगर ये आंदोलन रद्द नहीं हुए तो ये सरकार पूरी तरह से जनता, देश की जनता को, गरीब मजदूर को बर्बाद कर देगी। और इसीलिए हम पूरे देशवासियों से अपील करते हैं, हम गरीब मजदूर सर्व समाज के लोगों से अपील करते हैं कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने घर के सामने खड़े होकर इसी प्रकार से हमारी तरह खड़े होकर ही आप आंदोलन करें। एक जगह खड़े होकर सरकार के खिलाफ आप आवाज़ लगाएंगे तो ही आपकी बात सरकार सुनेगी, सरकार पे दबाव होगा। और नहीं तो बर्बाद होने के लिए पूरा देश तैयार है, तैयार हो जाएगा, तैयार बर्बाद हो जाएगा यदि सरकार के तीनों कानून वापस नहीं लिए।